हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनॉमलीज इन टेबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनॉमलीज। अब एनॉमलीज पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ा, अब एनॉमलीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्री रिक्विजिट से पता होना चाहिए, उसमें एक है एनॉमलीज। तो अब समझते हैं एनॉमलीज क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। अब एनॉमलीज जो है वो तीन तरीके की होती है। एनॉमली मतलब अपवाद। अपवाद क्या है? वो तीन तरीके का अपवाद है। तो अब देखते हैं। तो अभी सबसे पहले पढ़ने से पहले हमारे सबसे सामने देखो, हमारे सामने क्या है? एक टेबल है। अब टेबल जो है हमारे पास इंप डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। अब इंप डिपार्टमेंट नाम के जो टेबल में हमारे पास कुछ वैल्यू दी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट एचओडी। अब ये हमारे पास सारी चीजें दी हुई है। अब जब ये हमारे पास सारी चीजें दी हुई है तो इसमें एनॉमलीज का क्या मतलब है? अब जब ध्यान से देखो, क्लियर। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इंप डिपार्टमेंट, क्लियर। अब यहां पे क्या हुआ कि अगर डिसाइड हुआ कि चलो एक डिपार्टमेंट और जोड़ा जाए, एक डिपार्टमेंट और जोड़ा जाए। अब एक डिपार्टमेंट और जोड़ा जाए, सपोज करो उस डिपार्टमेंट का नाम है बी फार्मा। अब वो डिपार्टमेंट और जोड़ा जाए, लेकिन अभी उसमें कोई एम्प्लॉय हायर नहीं हुआ है, कोई फैकल्टी हायर नहीं हुआ है, बस डिपार्टमेंट जोड़ना है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है, हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या होता है? की होता है। और की कभी भी नल नहीं हो सकता। जो एम्प्लॉय आईडी है, हम जानते हैं कि एम्प्लॉय आईडी की होता है, और की हमारा कभी भी क्या हो सकता है? नल नहीं हो सकता। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि की हमेशा यूनिक होता है और कभी भी नल नहीं हो सकता। की हमेशा यूनिक होता है और कभी भी नल नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है किसी का रोल नंबर नल है या किसी का मोबाइल नंबर नल है? तो एम्प्लॉय आईडी भी किसी की नल नहीं हो सकती। अच्छा, अब सपोज करो, अब मैं आपको ऊपर पढ़ने से पहले आपको यहीं पे समझाता हूँ कि क्या करना क्या चाहता हूँ। तो ये मेरा टेबल है, इसमें मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक डिपार्टमेंट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करना है, बी फार्मा। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या हो गया? बी फार्मा। बी फार्मा। ठीक है। और मान लो सपोज करो उसके डिपार्टमेंट भी मैंने एचओडी भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, डॉक्टर डॉक्टर वैन। डॉक्टर वैन मैंने डिसाइड कर लिया। ठीक है। अब डॉक्टर वैन को मैंने डिसाइड कर लिया और बी फार्मा नाम है मेरे डिपार्टमेंट का, बी फार्मा। बी फार्मा, PHARMA फार्मा। और डिपार्टमेंट आईडी भी है मान लो अभी 17। ठीक है। अब आती है बात अब आती है बात एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एंटर करना, क्योंकि अभी तो सिर्फ डिपार्टमेंट आया, अभी हमने हायरिंग तो की नहीं है एम्प्लॉयज की। तो यहाँ पे क्या आएगा? नल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? नल आएगा। और यहाँ पे भी क्या आएगा? नल आएगा। और हम अभी एक चीज जानते हैं कि एम्प्लॉय आईडी कभी भी नल नहीं हो सकती, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी की है। जबकि नल नहीं हो सकती तो हम कितना भी चाह ले, हम इस इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं कर सकते। हम इस इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं कर सकते क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो अदर इंफॉर्मेशन उसको भी तो हमें फिल करना पड़ेगा, और वो आएंगी नल। तो इस वजह से हम इस इंफॉर्मेशन को फिल कर ही नहीं सकते, तो हम इसको भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहें तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। और इस प्रॉब्लम को ही क्या बोलते हैं? इंसर्शन एनॉमली। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? इंसर्शन एनॉमली। और ये एनॉमली आई क्यों? क्योंकि मेरा टेबल एक से ज्यादा एंटिटी क्या है? इंप एक एंटिटी है, एम्प्लॉय एक एंटिटी, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। मेरा जो टेबल है एक से ज्यादा एंटिटी से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि मेरा एक से ज्यादा एंटिटी से मिलकर बना हुआ है, इस वजह से क्या है कि हम एंट्री नहीं कर पा रहे। अब सपोज करो मेरा टेबल अलग होता, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, तो हम क्या अब कर सकते थे? बिल्कुल। तो टेबल अलग है तो हम यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन डाल देते, जब इंप्लॉय आते तो हम इंप्लॉय की इन्फॉर्मेशन डालते। अब हमारा कोई नल वल नहीं आता, क्योंकि ये टेबल अलग है और ये टेबल हमारा अलग है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि टेबल को हम ब्रेक करते हैं। तो आओ पढ़ते हैं इंसर्शन एनॉमली होती क्या है। क्लियर। तो अब इंसर्शन एनॉमली मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंसर्शन एनॉमली क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू इंसर्ट न्यू डिपार्टमेंट। देखा आपने? इट इज डिफिकल्ट टू इंसर्ट न्यू डिपार्टमेंट दैट हैज नो एम्प्लॉय। मैंने आपको बताया एज येट। अब इन एम डिपार्टमेंट, तो मैंने आपको बताया उस डिपार्टमेंट को आप ऐड नहीं कर सकते जिसमें अभी एम्प्लॉय नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है फिर उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी क्या होगी? नल। और कभी भी की क्या होती है? नल नहीं हो सकती। द ओनली वे टू ऐड दिस इज टू प्लेस नल वैल्यू। अगर हमें ऐड करना भी है तो हमें क्या डालना होगा? नल वैल्यू डालनी होगी इन द एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स में हर जगह नल डालना पड़ेगा, उसके एम्प्लॉय आईडी में भी, उसके नेम पे भी और एड्रेस पे भी। दिस कॉज अ प्रॉब्लम। इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ई आईडी इज अ प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम, ई आईडी एक प्राइमरी की है ऑफ एम डिपार्टमेंट की, एंड ईच टपल इज सपोज टू रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉय एंटिटी, नॉट डिपार्टमेंट एंटिटी। और इस वजह से क्या होगा, और हर टपल क्या होगा? एक एम्प्लॉय एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट को नहीं। तो अब इसमें ये जो भाई एम्प्लॉय आईडी की है, तो की है तो की से हम मेनली किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एम्प्लॉयज की आईडी को। और जब वो ही नल है तो हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोल्यूशन क्या है? डिवाइड द टेबल इनटू टू एंटिटी। अब टेबल को दो एंटिटी में तोड़ दो, एक इंप में और एक डिपार्टमेंट में। जैसा मैंने आपको बताया, इस टेबल को दो पार्ट में तोड़ दो,
एक एम्प में, एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिपार्टमेंट इज एंटर्ड इन डिपार्टमेंट रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट रिलेशन में डाल देंगे, वेदर और नॉट एनी एम्प्लॉय वर्क फॉर इट, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने तो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भरी है। वेन एवर एम्प्लॉय इज असाइंड, जब कोई एम्प्लॉय आएगा टू दैट डिपार्टमेंट, अ करस्पॉन्डिंग टपल इज इंसर्टेड टू एम्प्लॉय, और जब कोई एम्प्लॉय आएगा तो फिर हम इंप में डाल देंगे, जब नहीं है तब तक हमें जबरदस्ती उसमें डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंसर्शन एनॉमली। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिलीट एनॉमली। अब देखो डिलीट एनॉमली कितना इंपॉर्टेंट है। अब डिलीट एनॉमली पहले मैं पढ़ने से पहले ही आपको समझा देता हूं। अब सपोज करो जॉर्डन जो न्यू जर्सी में रहता था, जॉर्डन एक एम्प्लॉय था जो न्यू जर्सी में रहता था, और उसका डिपार्टमेंट नंबर 16 था, वो सिविल डिपार्टमेंट में था, और उसके एचओडी क्या थे, डॉक्टर शॉन। अभी क्या हुआ, जॉर्डन डिसाइडेड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। जॉर्डन ने कहा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है। तो अगर जॉर्डन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा तो आप क्वेरी क्या लगाते हो, आप यही तो लिखते हो डिलीट फ्रॉम, आप क्या लिखते हो, डिलीट फ्रॉम इम्प डिपार्टमेंट। टेबल का नाम क्या है, इम्प डिपार्टमेंट, वेयर वेयर ई आई डी इज इक्वल टू क्या होगा, 107। तो जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अब आप बताओ इससे लॉस क्या हुआ। अगर 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 जॉर्डन अपने डिपार्टमेंट का लास्ट एम्प्लॉय है, तो अभी तो जॉर्डन गया है ना, डिपार्टमेंट तो खत्म नहीं हुआ है, डिपार्टमेंट फिर से एम्प्लॉय को हायर कर देगा। उसके साथ साथ सिविल डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन चली गई, उसके एचओडी की सारी इंफॉर्मेशन चली गई। और ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि टेबल जुड़ा हुआ था। अगर सपोज करो ये मेरा टेबल अलग होता, अगर ये टेबल मेरा अलग होता, तो हम क्या डिलीट करते, उस केस में हम क्या लिखते, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा टेबल डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर हमें इंप्लॉय से डिलीट करना था, सॉरी डिलीट फ्रॉम, क्योंकि इंप्लॉय जा रहा है, डिलीट फ्रॉम इम्प, क्योंकि टेबल अलग है, डिलीट फ्रॉम इम्प वेयर ईआईडी इज इक्वल टू 107, क्योंकि ये अलग था, तो उस केस में क्या होता, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जाती, ये हमारी बच जाती, क्योंकि टेबल अलग था। तो क्या हुआ, तो डिलीट से क्या प्रॉब्लम हुई कि अगर कोई इंप्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट इंप्लॉय है और टेबल हमारा जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ साथ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरीके के अपवाद को क्या बोलते हैं, डिलीट एनॉमली। अब मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। इफ वी डिलीट फ्रॉम इम्प डिपार्टमेंट, अगर हमने डिलीट किया इम्प डिपार्टमेंट से एन एम्प्लॉय टपल, एक एम्प्लॉय को, दैट हैपेंस टू रिप्रेजेंट द लास्ट एम्प्लॉय, और अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट एम्प्लॉय है वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग दैट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो लॉस्ट, तो उस डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो भी लॉस हो जाएगी। सोल्यूशन क्या है भाई, डिवाइड द टेबल इनटू टू एंटिटी इन डिपार्टमेंट, देन दिस प्रॉब्लम डज नॉट अकर इन द डेटाबेस एज डिपार्टमेंट टपल आर स्टोर्ड सेपरेटली। क्लियर? तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो हमारी ये इंफॉर्मेशन सेपरेटली स्टोर आएगी। क्लियर? एक और एनॉमली होती है, उसका नाम क्या है, अपडेट एनॉमली। अब मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एमई डिपार्टमेंट की बात करूं, तो एमई डिपार्टमेंट में यहाँ पे कितने इंप्लॉय हैं, अभी तो 3 इंप्लॉय हैं। सपोज करो एमई डिपार्टमेंट में 5000 इंप्लॉय होते हैं, सपोज करो एमई डिपार्टमेंट में 5000 इंप्लॉय होते हैं, और 5000 इंप्लॉय के सामने क्या आता है, उनके एचओडी का नाम, उनके एचओडी का नाम क्या था, डॉक्टर विलियम। तो 5000 इंप्लॉय के आगे बार बार क्या आता, उनके एचओडी का नाम आ रहा है। 5000 के बाद अभी तो 3 क्या क्या आ रहा है, फिर 5000 होते 5000 के बाद। अब सपोज करो डॉक्टर विलियम छोड़ के चले गए, और डॉक्टर विलियम की जगह आ गए डॉक्टर जेम्स। तो अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे अपडेट इम्प डिपार्टमेंट सेट DHOD इज इक्वल टू डॉक्टर जेम्स। बस आप इतना ही लिखो। वेयर डी नंबर, जहां पे डी नंबर क्या है, कौन मैकेनिकल का डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 50, वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 50। तो अब ये क्या करेगा, जिसके भी डिपार्टमेंट नंबर 15 है उनके एचओडी को क्या चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा, डॉक्टर जेम्स से चेंज कर देगा। और कितने हमारे पास टपल्स हैं, यहाँ पे कितने रोज है, 5000। तो 5000 बार हमारा अपडेशन होगा। कितने बार अपडेशन होगा, 5000 टाइम हमारा अपडेशन होगा। तो ये एक हमारा इनएफिशिएंसी को शो नहीं कर रहा। क्यों इनएफिशिएंसी शो कर रहा है, अगर मैं इस टेबल को अलग कर दूं, इस टेबल को मैं अलग कर दूं एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट को, तो हमें डिपार्टमेंट में कि ये जो बार बार हम 15 एमई 15 एमई 15 एमई तो बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो हम तो तब तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे ना, 15 एमई डॉक्टर विलियम की डिपार्टमेंट नंबर 15 के जो डिपार्टमेंट नेम है एमई, उसके डॉक्टर क्या एचओडी क्या है, विलियम, डॉक्टर विलियम है। अब अगर मुझे डॉक्टर विलियम की जगह डॉक्टर जेम्स डालना होता तो कितनी बार अपडेट होता, ओनली वन टाइम। और क्यों ओनली वन टाइम होता, क्योंकि अब मेरा टेबल अलग हो गया, और अलग वाले टेबल में
हर बार विलियम नहीं पढ़ा, सिर्फ एक बार डॉक्टर विलियम पढ़ा। तो वही अपडेट एनोमली इन एम डिपार्टमेंट इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, से डिपार्टमेंट एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट 15, ठीक है, we must update the tuple of all employee who work in that department, otherwise the database will become inconsistent। तो पहली बात तो हमें हर 15 के आगे डॉक्टर जेम्स करना पड़ेगा। अगर मान लो 15 में कुछ के आगे डॉक्टर विलियम ही लिखा रह गया तो हमारा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी कि 15 डिपार्टमेंट की जब हम इंफॉर्मेशन फेच करेंगे तो वहां पे दो एचओडी का नाम आएगा, एक जगह आएगा डॉक्टर विलियम और एक जगह डॉक्टर जेम्स। पहली तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सब हर जगह चेंज होना चाहिए। और इफ वी फेल टू अपडेट सम टपल द सेम डिपार्टमेंट विल बी शोन हैव टू डिफरेंट वैल्यूज, तो उस वजह से क्या होगा, एक ही डिपार्टमेंट के दो एचओडी शो करेंगे इन अ डिफरेंट एम्प्लॉय टपल्स, व्हिच शुड नॉट बी द केस। तो ये हमारा नहीं होना चाहिए, एक प्रॉब्लम तो ये, और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मेरा अपडेट होगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, एक अपडेट एनोमली है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, डिवाइड द टेबल। तो हमारा फिर सॉल्यूशन क्या है, डिवाइड द टेबल इन टू एंटिटी। तो हमारा आंसर क्या है कि टेबल को हम दो पार्ट में तोड़ दें। तो ओवरऑल एनोमली में अभी हमने 3 एनोमली पढ़ी। एक हमने पढ़ा इंसर्ट एनोमली, फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूं। इंसर्ट एनोमली मैंने क्या बताया, इंसर्ट एनोमली में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने जाए और वो इंफॉर्मेशन इंसर्ट ना हो पाए क्योंकि उसकी वजह से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नल आ रही है जो नल नहीं हो सकती, इस तरीके के एनोमली को बोलते हैं इंसर्ट एनोमली। फिर मैंने बताया डिलीट एनोमली, जब कोई इंप्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट इंप्लॉय है और टेबल में ना जुड़ा हुआ है और वो इंप्लॉय अगर डिपार्टमेंट को छोड़ के जाता है तो उसके साथ साथ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है, टेबल को तोड़ दो। थर्ड मैंने आपको बताया अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली में बताया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक 5,000 एम्प्लॉई है और 5,000 एम्प्लॉई के आगे डॉक्टर विलियम लिखा है और डॉक्टर विलियम चेंज हो गया, अब डॉक्टर जेम्स आ गए। तो पहली बात, अगर 5,000 है तो 5,000 के सामने डॉक्टर जेम्स होना चाहिए। कि ऐसा हो गया कि 4,000 के सामने तो डॉक्टर जेम्स हो गया बट 1,000 के आगे विलियम लिखा है, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, रिजल्ट इनकंसिस्टेंट आएगा। दूसरी चीज, मेरा अपडेशन का टाइम बढ़ जाएगा, मुझे 5,000 बार अपडेट करना पड़ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके के एनोमली को क्या बोलते हैं, अपडेशन एनोमली। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।